आज हम आपको इस वीडियो में 12 ज्योतिर्लिंग में से 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएंगे जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, जिसमें से पहला है त्र्यंबकेश्वर जो नासिक के पास में है, और दूसरा है गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि औरंगाबाद के पास में है, और तीसरा ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर जो कि ऊना के अंदर स्थित है। तो चलिए आज सबसे पहले हम जो नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसकी विजिट के लिए सबसे पहले चलते हैं। तो अगर हम उसकी लोकेशन देखें तो ये नासिक मेन सिटी से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और अगर नासिक रोड से हम देखें तो ये 45 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। और जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये ब्रह्मगिरी हिल्स के फुट हिल्स में स्थित है। ये हम ज्योतिर्लिंग पहुंच चुके हैं, लेकिन दर्शनों से पहले से 100 मीटर डिस्टेंस के ऊपर कुशाव्रत कुंड है। उस कुंड में सबसे पहले हम जाएंगे, वहां जाके स्नान करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि ये बहुत पवित्र कुंड है और यहाँ पे स्नान करने से एक तो सारे पापों का नाश होता है, दूसरा ये है यहाँ स्नान करने के बाद दर्शन करने शुभ होते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि ये जो कुंड है इसके 6 कॉर्नर है, जिसकी वजह से इसको तीर्थ राज भी कहा जाता है। और एक मान्यता ये भी है कि भी जो गोदावरी नदी है वो ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर लुप्त हो जाती है और यहाँ इस कुंड से फिर शुरू होती है, क्योंकि पूरे का पूरा नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पे ही बना हुआ है। तो यहाँ से नहाने धोने के बाद फिर हम आगे त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने जाएंगे। अगर हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों की बात करें तो यहाँ पे 2 लाइनें लगती हैं दर्शनों के लिए। एक लाइन बिल्कुल फ्री वाली होती है जिसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है, और एक लाइन होती है डोनेशन वाली जिसके अंदर पर पर्सन 200 रुपया चार्ज लिया जाता है। और अगर दोनों लाइनों का डिफरेंस देखें तो जो डोनेशन वाली लाइन है उसके अंदर दर्शन करने पे ऑलमोस्ट 1 घंटा सवा घंटे का टाइम लगता है। फ्री वाली लाइन में अगर दर्शन करते हो आप तो तकरीबन 4 घंटे के आसपास का टाइम लग जाता है। और एक जगह पे जाके ये दोनों लाइनें जो जाती हैं, एक जगह पे जाके मंदिर के बिल्कुल मेन गेट के पास ये मिल जाती हैं लाइनें दोनों, और वहाँ से फिर दोनों एक साथ ही चलती हैं लाइनें। तो ये अभी आप देखिए कि हम शॉर्ट वाली लाइन से आए हैं और दूसरी लाइन भी दूसरी साइड से आगे एक जगह पे मिल गई है, और ये अब पैरेलल लाइनें दोनों चल रही हैं और ये बिल्कुल मेन गेट के पास ही मिलती हैं। अब ये मेन गेट पे एंट्री हो रही है और ये अंदर का पूरा व्यू देखिए आप। ये सेंटर में जो पोर्शन बनाया हुआ है यहाँ पे पंडित वगैरह बैठते हैं, किसी ने अपनी पूजा वगैरह करवानी है, कोई अपना जप करवाना है, और बाकी साइड से ये सारे दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन इस शिवलिंग को कोई भी टच नहीं करने देता है और दूर से ही दर्शन होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि भाई ये जो शिवलिंग है ये मेन सतह से काफ़ी नीचे है, और जिसकी वजह से यहाँ पे मिरर्स लगे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और एलईडी स्क्रीन्स लगी हुई हैं। तो ये जो दर्शन होते हैं ये एलईडी स्क्रीन और मिरर के थ्रू ही दर्शन होते हैं। तो आप देखिए, ये आपको भी अभी हम ये दर्शन करवाएंगे तो ये एलईडी स्क्रीन के ऊपर ही दर्शन करवाएंगे, कोई नहीं जाता, सिर्फ आप जो भी पूजा वगैरह करती है तो आपके बिहाफ पे पंडित जी जाके वहाँ पे सब कुछ अर्पण करते हैं। एक चीज और है इस मंदिर के बारे में, ये जो कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के 3 मुख हैं जो कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माने जाते हैं। तो 3 लॉर्ड के कारण ही इसका नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा है। और एक चीज और है इसमें जो मान्यता है वो ये है कि इस मंदिर के अंदर रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, रुद्रम एवं वैदिक अनुष्ठान, नारायणन, नागबली, काल की शांति जैसे जो पूजा वगैरह है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, वो की जाती है। तो ये देखिए अब आपके सामने हमारे पंडित जी ये गए हैं और ये सारा आपको शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। तो यही लोग जाके करते हैं, आम बंदे को वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता। तो ये अब आप हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं, ये बाहर का व्यू है इसका। तो ये आप बाहर का व्यू का देखिए। इसके बाद हम आपको
गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग लेके जाएंगे। वैसे तो हमारा जो टूर है वो त्र्यंबकेश्वर टू हम शिरडी गए हैं। शिरडी में जाके हमने नाइट स्टे किया है। नाइट स्टे करने के बाद अगले दिन हम गुरनेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए निकले थे, जो कि शिरडी से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पे है, तो 2 घंटे का सफ़र है वहाँ पे। लेकिन क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर सारे ज्योतिर्लिंगों की ही आपको दर्शन करवा रहे हैं, इसलिए हम आपको यहाँ से अब सीधा गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग लेके जाएंगे। तो इसको गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, गुरनेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। ये जो ज्योतिर्लिंग है ये पूरा रेड स्टोन से बना हुआ है, और जो अभी हमने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग देखा है ये टोटल ब्लैक स्टोन से बना हुआ है। ज्योतिर्लिंग के अंदर अगर कोई दर्शन करने जाता है तो यहाँ कोई डिफरेंट लाइंस नहीं होती हैं, सिर्फ एक ही लाइन होती है, कोई डोनेशन वाली लाइन नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा रश भी नहीं होता यहाँ पे। ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 घंटे के अंदर बड़े इजीली दर्शन हो जाते हैं। और एक चीज़ और है इस मंदिर के अंदर कि भी जितने भी पुरुष लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो जब वो मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उससे पहले अपने जो टॉप्स है वो सारे अपर बॉडी का जितने भी कपड़े हैं वो सारे उतार देते हैं, और उसके बाद ही अंदर जाने की उनको अनुमति दी जाती है। तो ये देखिए अभी हम इस मेन गेट के पास पहुंच चुके हैं, ये गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग के। ये बाहर जो भी प्रसाद की या इनकी कुछ धार्मिक पुस्तकों की या कुछ और खाने पीने की ये सारी बूथ रेड़ियाँ और ये दुकानें हैं। और इसके बाद अभी हम अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं। तो एक ही लाइन होती है, उसी के अंदर सारे लेडीज़ और पुरुष सारे बन जाके दर्शन करते हैं। और पुरुष जो है वो अपर पोर्शन उनका वो सारा कपड़े भी जितने भी है उतरा दिए जाते हैं, उसके साथ अंदर नहीं जाने देते हैं, वो वहीं गेट पे उतरा लेते हैं, सिक्योरिटी वहाँ पे होती है। तो चलिए अब हम ये गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। इन दर्शनों के बाद अब हम आपको भीमा शंकर लेके चलेंगे। वैसे जो हमारा टूर था, हम यहाँ से वापस शिरडी गए थे और शिरडी के अंदर वहाँ हमने स्टे किया था। उससे नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उठ के हम भीमा शंकर के लिए गए थे, क्योंकि 180 किलोमीटर है शिरडी से जो भीमा शंकर है, और ऑलमोस्ट 4 घंटे का ड्राइव है। तो हम अर्ली मॉर्निंग उठ के गए हैं, और रास्ते में ये देखिए एक बड़ा अच्छा सा जगह थी जहाँ पे हमने रुक के ब्रेकफास्ट वगैरह सारा किया। वहाँ बच्चों के लिए भी खेलने के लिए मैक्सिमम दुनिया यहीं पे आके रुकती है। तो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, अर्ली मॉर्निंग उठ के हम निकले हैं, और उसके बाद आगे एक और ऑन द वे बहुत अच्छा व्यू हमने कैप्चर किया है, तो वो भी व्यू आप देखिए। उसके बाद हम भीमा शंकर पहुँच के भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। ये वो सारा व्यू है जिसकी मैं बात कर रहा था। और एक चीज़ आपको मैं भीमा शंकर के बारे में और बता देता हूँ कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो है ये बिल्कुल हिल्स के चारों साइड पे इसके बहुत बड़े हिल है, उसके अंदर नीचे इसके अंदर ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है। और एक और महानता है इस ज्योतिर्लिंग की कि ये ज्योतिर्लिंग भी ब्लैक स्टोन से ही बना हुआ है। और एक इसके अंदर और देखने वाली चीज़ है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है जो इंडो आर्यन एंड नागर शैली की वास्तुकला का मिश्रण इसके अंदर बताया जाता है। तो ये देखिए, ये जो लाइन लगी हुई है सारी, ये दर्शनों की लाइन लगी हुई है, और ये सीढ़ियों से जो लोग आ रहे हैं, ये वो लोग जो दर्शन करके वापस आ रहे हैं वो है। ये पूरा मतलब बारिश वगैरह से शेल्टर है, और यहाँ पे दुकानें वगैरह भी सारी लगी हुई है। और यहाँ अगर हम दर्शनों की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे यहाँ पे भी दर्शनों के लिए लग जाते हैं। लेकिन अगर सैटरडे संडे नहीं है या मंडे नहीं है, कोई और दिन है, तो कई बार तो घंटे सवा घंटे के अंदर भी दर्शन हो जाते हैं। अदरवाइज़ नहीं तो 2 घंटे लग जाते हैं, कई बार रश बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए ये आप अंदर का व्यू भी देखिए इसका भीमा शंकर का। यहाँ पे भी बड़े आराम से दर्शन होते हैं, और शिवलिंग को बंदा खुद हाथ लगा के मत्था टेक के आता है।
और वीडियोग्राफी अंदर नहीं करने देते हैं, तो हमने इसलिए वो थोड़ा सा स्क्रीन पे वीडियोग्राफी की है, बाकी ये पूरे मंदिर की बाहर से वीडियोग्राफी की है। तो अब हमने इस वीडियो में आपको ये 3 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाए हैं। तो क्योंकि जब हम गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग गए थे तो उसके साथ ही आगे अजंता एलोरा की गुफा वगैरह भी है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमने उन चीज़ों को इस वीडियो के अंदर कवर नहीं किया, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली हमने ज्योतिर्लिंगों के ऊपर ही रखा था। तो वहाँ उसके लिए हम नेक्स्ट सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हर 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 हर। वहाँ होगा, कहाँ होगा? हम जाके चढ़वाएंगे। अभी पूजा